फ्रेंड्स, आज आपने छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो देखा, ठीक है, जिसमें वो कहती हुई दिख रही थी शर्म करो शर्म, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ें आज उन्होंने वीडियो में बोली। इनफैक्ट 58 मिनट्स की वीडियो आई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं जब अंकुश का वीडियो आया जिसके बाद अंकुश ने कहा था कि यस, सेक्शन 9 मैं वापस लेने की सोच रहा हूँ, उसके बाद ये जिज्जी का वीडियो जो कि इन्होंने रात में बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी आज कुछ चीज़ों की, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को जो अंकुश ने वीडियो में चीज़ें बोली थी, अगर आपको याद हो, जैसे उसने कहा था कि जैसे छुटकन्नी जी हमेशा कहती हैं कि मेरे को यूज़ किया गया व्यूज़ के लिए, है ना, अपना चैनल चलाने के लिए, और जब चैनल चल पड़ा मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एलिगेशन इस टाइम जो अंकुश हैं, यानी कि इनके जो पेपर वाले हस्बैंड है, अभी इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अंकुश ने अपनी वीडियो में बोला था कि मैरिज डाइवोर्स प्रेगनेंसी कंट्रोवर्सी चलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यूज़ करके व्यूज़ कमाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्यूज़ के लिए कितना ये लोग गिर गई हैं। अगर आप इन सिस्टर्स का देख लें कि मतलब कहीं ना कहीं सामने वाला ही गलत, खुद कुछ भी करो, ठीक है। हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। और अंकुश ने भी बोला कि यस, उसने पहले शुरू में 2 साल से वो घर बसाना चाहता था, कोई नहीं चाहता अपना घर तोड़ना, लेकिन तब ये जिज्जी जो आज कह रही हैं कि इनकी बहुत पहले से प्लानिंग थी शादी की, दूसरी शादी की। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, दूसरी शादी तो उसने कल पहली बार ये अपने मुंह से बोला है यस, कि मैं भी दूसरी शादी करके भी व्यूज कमा सकता हूँ। क्योंकि देखिए, जब कपल आता है ना, हर एक जब न्यू कपल आता है सोशल मीडिया पे, तो सब लोग आजकल पसंद करते हैं कपल एक्टिविटीज, है ना, कपल कहीं व्लॉगिंग कर रहा है तो बहुत चीजें देखी जाती हैं, उन्हें पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हमेशा कहते हैं कि जिज्जी हमेशा बोलती है ना कि मेरे को यूज किया गया, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, क्या अंकुश को यूज किया गया? क्या अंकुश को इनके घर में जैसे सब लोगों को, क्योंकि वहां पे जो बड़कन्नी जिज्जा है उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको सोशल मीडिया पे बड़कन्नी नहीं लाने देती है, लेकिन कहीं ना कहीं यस, जैसे शादी हुई, ठीक है, प्रेगनेंसी, डाइवोर्स, अभी देखिए डाइवोर्स प्रोसेस तक पे ये लोग पहुंच चुके हैं। आज इनकी दोनों हस्बैंड वाइफ सोशल मीडिया पे, उधर से वीडियो आता है, इधर से वीडियो आता है, उनके साथ बीच में इन्वॉल्व है एक छोटा बच्चा, ठीक है, जो अभी इनके साथ है, जो छोटी जिज्जी है, प्रीतो जिज्जी। तो सेक्शन 9 को उन्होंने बोला था जैसे वापस ले रहा हूँ कहीं ना कहीं। और मैंने 2 साल से, ये ऐसे उन्होंने बोला था कि अ, मैं शुरू में तो यही चाहता था कि घर बस जाए, अब मतलब अब ना ऊपर घर बस छत बनाने की ज़रूरत है और मम्मी का पोर्शन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छुटकन्नी जिज्जी ने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं आना चाहती हूँ। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि जिस लड़के को आप इतनी इतनी आप लोगों में प्रॉब्लम है, इतनी उस सास से प्रॉब्लम है कि आप वहीं पे बैठे बैठे अपनी सास को इतना कुछ बोल रहे हो। इवन आज इनके ही कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट्स आए हैं जिसमें लोग तरह तरह का यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग, कोई कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। ये वो लोग होते हैं ना, जो बहुत टाइम से इनकी वीडियोस नहीं देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे आके जिज्जी ने कई बार, देखिए, अगर जो सच होता है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर छुटकन्नी जिज्जी ने कई बार कुछ चीज़ें टर्न ट्विस्ट के साथ बोली हैं, जैसे कि इनका 7th मंथ में अपने घर जाना, कई बार ये बोल चुकी है पहले कि इन्होंने, अगर वीडियोस आप लोगों ने पहले देखे हो तो इन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने यहाँ पे रहना चाहती थी क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई बाहर जाता है, मेरी मम्मी वर्किंग है और मेरी केयर नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इन्होंने चेंज करके बोल दिया कि इनकी सिस्टर ने बोला था कि इसको अगर ये जाएगी तो तेरी भी विदाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे रुक जा ताकि हम लोग, है ना, तो वीडियोस भी बना लेगा। तो कहीं ना कहीं इतना चेंज जो तुम्हारी स्टेटमेंट्स में आता है ना, तो इससे भी पता चलता है कि यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे झूठ बोली गई हैं। और कहीं ना कहीं मुझको भी अब ये लगता है कि यस, अंकुश को विक्टिम बनाया गया है। आप सोचिए, अगर लड़की का घर, है ना, अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो शुरू से जब यहाँ से बोला जाता था कि यस मैं घर बसाना चाहता हूँ, तो सॉरी भी बोला गया, घर पे वापस लाने की बात की गई, है ना, कि आप घर पे आ जाओ, जिस तरह गए हो, आप खुद छोड़ के गए थे घर, आपको किसी ने घर से नहीं निकाला था। तब उसी टाइम ये जिज्जी कभी कानपुर जा रही हैं, कभी मुंबई जा रही हैं, कभी शिमला जा रही हैं, तो उस टाइम फैमिली ने क्यों इनको नहीं बोला? आप सोचिए, क्या कोई एक किसी का घर अगर तब खराब हो रहा हो तो उसकी फैमिली क्या इस तरह से बिहेव करती है? यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी फैमिली, इसमें बड़ा जिज्जा, जिज्जी, इनवन, इनकी मम्मी भी इन्वॉल्व है। क्या इन लोगों को इनकी नहीं पड़ी थी? अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का उसने किया, तो डोमेस्टिक वायलेंस आज तक ये जो छुटकन्नी जिज्जी है,
चाहे कितना भी आज वीडियो में भी बोल रही थी कि मुझे इसका इंसाफ चाहिए, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, सामने वाले को हमेशा मतलब एलिगेशंस लगाओ, उसको कुछ भी बोल दो, उसको दबाओ, उसको कुछ लो, उसको हैरेस करो, सिर्फ और सिर्फ गर्ल ये जो राइट्स वगैरह वुमेन राइट्स मिले हुए हैं उसकी वजह से। क्या ये सही है? आप लोग बताइए। और जो लोग मेरे पास आके कहते हैं, ठीक है, आप लोग के घर में अगर आपकी भाभी ऐसी आ जाए तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? जो टरू वाले यहाँ पे आके ज़्यादा ज्ञान देते हैं और बार बार प्लेटफॉर्म का बोला जाता है कि ये प्लेटफॉर्म मैंने दिया है, तुम मेरे पाँव पड़ते थे पहले, और बहुत सारी चीज़ें जो निकल के आती है ना, ये वाकई अच्छी नहीं लगती है कि प्लेटफॉर्म ठीक है लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपका नहीं है। सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म ये सभी का है। जैसे आपकी बड़कन्नी जीजी यहाँ पे आई है, यहाँ पे आप लोग अपने आप को लेवल बोलते हो, पॉपुलर फेस बोलते हो, आपसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, कभी वो ये नहीं करते हैं। और वो तो भाई अपने फैमिली में, चाहे वो मैं अरमान मलिक का नाम लूँ, वो कोशिश करते हैं कि भाई अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेके चले, ठीक है, सबके वीडियो सबके चैनल्स खुलवाएं। यहाँ पे तो आप लोग रिश्तेदारों से ही रिश्ता ही खत्म कर देते हो। तो कहीं ना कहीं अपना बस काम बने, डॉलर, एक लड़की का घर बर्बाद हो जाए, इसमें चाहे एक छोटा सा बच्चा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उसको इतना मैन्युपुलेट कर लिया जाता है कि वो अपने ही फैसले नहीं ले पा रही है। और आज जो जिज्जी का रूप आपने देखा, मतलब सासू गलत, सासू माँ को क्या से क्या नहीं कहा कि इसने मेरा घर बसने नहीं दिया। यार कहीं से तो हमें लगती, अगर हमने वीडियोस देखी हैं आपने रेगुलर, जब इनकी वीडियोस आती थी उसमें कभी वो अत्याचारी सास क्यों नहीं लगी हमें? अगर 1% मैं आपकी तरफ आके भी सोचूं तो वो हमेशा हमें काम करते हुए, ठीक है, और के सब्जी बनाते हुए किचन में आप आती थी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कहती थी मैं अगले साल से, इस साल मैं सीख रही हूँ, अगले साल से मैं बनाऊंगी। कभी वो ऐसे अत्याचारी सास हमें नहीं दिखी। प्लेटफॉर्म का आप लोग रौब दिखाते हो, ठीक है, आप दिखाते हो स्पेशली दोनों सिस्टर्स। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे हमने 2-3 दिन वीडियोस में आपको इतनी नेगेटिविटी देते हुए देखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास पूरे दिन मायके में आप काम करते हो, ठीक है, और रात में आप वीडियोस बना रहे हो। इससे पहले वाला भी जो आपने 11 मिनट का वीडियो बनाया था उसमें भी ऐसा लग रहा था आपके भाई ने बोला भाग के एकदम से बंद करके वीडियो फटाफट गए हो, ठीक है। तो वीडियो पहले घर का काम कर निपटा, वरना कोड़े बढ़ेंगे, फिर तो वीडियो बैठ के बना, वो भी जरूरी है क्योंकि इनको बोल दिया गया। आप सोचिए कुछ दिन से ही ये क्यों कह रही हैं कि बहुत अच्छा, पंडित जी ने बोला बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, अभी क्यों आपको जाने की एकदम से पड़ी है? क्या केस वीक हो गया है इतना कि जाना ही पड़ेगा? हाँ, मतलब उस अपनी हार को भी यहाँ पे इस तरह से दिखाया जा रहा है। और पंडित जी ने बोला इस सबसे अच्छा समय आ रहा है, और फिर भाई का घर बनवा दिया तुमने, भैया भाभी का, और यहाँ पे ऊपर रोज जाकर रौनकें लगती हैं, टाइलें लगेंगी, सामान है ना, घर बनवाना है, तो तुम्हें क्या ऊपर से ये ऑर्डर मिले कि तुम अपनी इस चीज़ को रोज़ वीडियोस बनाओ और गंद मचाओ? हाँ, एलिगेशन लगाओ, और सामने वाला जब प्रूफ के साथ आए तो फिर उसको फिर मतलब उसका रिप्लाई मत करो कि उसने प्रूफ दिखाए, फिर उसमें तुम और गंदगी मचाते जाओ। तो कुछ हमने यही देखा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के लिए बोला जाता है, तो अंकुश ने भी बोल दिया ना मुझे कमाने वाली वाइफ चाहिए, ना इसकी इनकम चाहिए, है ना, और आने वाले टाइम में चैनल खोलूंगा। तो जी बिल्कुल, मतलब सबके पास ये फ्रीडम है, वो कितने भी चैनल्स खोल सकते हैं सोशल मीडिया यूट्यूब पे। लेकिन आपने हमेशा हमेशा, मैंने 2-3 वीडियोस में देखा है कि ये कितना उसको, आप सोचिए अकेले में या घर पे रह के कितना ये करती होंगी, और कितना जैसे पाँव पड़ा, उसके ट्रू इमोशंस का मजाक उड़ाया तुमने, है ना। तो अब वो अगर कह रहा है कि मैं यस सेक्शन 9 को वापस लेना चाहता हूँ, लोग भी नीचे इनके आज कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि भाई जब तुम लोगों की इतनी बनती नहीं है तो तुम लोग म्यूचुअली डाइवोर्स ले लो। अब यहाँ पे जिज्जी को क्या है कि डाइवोर्स भी नहीं लूंगी, उसको फंसा के भी रखूंगी। तो भाई ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। और तुम अगर, तुम्हें एकदम से उस घर में जाने की इतनी पड़ी क्यों है? वो घर तो तुम्हारे लिए खतरनाक था, वहाँ के लोग, वहाँ पे खतरनाक पति है, अत्याचारी पति है, दुराचारी पति है, और सास तुम्हें नहीं चाहिए। और अजीब सी बातें नहीं है कि सास मुझे नहीं चाहिए, नो इंटरफेरेंस, लेकिन पति है खोटा सिक्का, मैं उसको ठीक कर लूंगी। तो आपने कई लड़कियां देखी है ऐसी कहीं? और मात्र 3 लोग हैं। सास के अत्याचार के नाम पे आज तक वही चीजें पिच्छों से लेके आई, तेरा तेरा प्यो भी मरिया, इधर भी प्यो मरिया। तो उसने वो एक्सप्लेन, आंटी जी ने बोला है, ये बात पहले भी आई थी कि वही पुराना दूध नया दूध, मुझे चाय नहीं बनाई दी जा सकती थी। ये बहुत छोटी चीजें हैं जो आज तक जी वही चीजें हैं। कोई बड़ा वॉयलेंस के नाम पे आप कुछ नहीं बता पाए हो, ठीक है। और आधी से ज्यादा चीजें आपकी झूठी होती हैं। तो प्रूफ के साथ आओ, यहाँ पे हम ये भी कहेंगे अगर वाकई आपके साथ हुआ है तो प्रूफ के साथ आपको बताना चाहिए। और उस टाइम आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया। मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपके साथ अत्याचार हुआ था। आप ये बात बोलते रहते हो मैं अंदर बैठ के रोती होती थी। पता है क्या होता है, जब आदमी लड़ता है, झगड़ता है, तो सामने वाला भी रिटेलिएट करता है। अब आपने बोला उसने मुझे गंदी गाली दी, गाली किस सिचुएशन में दी? आपकी फैमिली जो सोशल मीडिया पे एक आदमी को खुलेआम हैरेस कर रही थी उस टाइम, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे,
किचड़ 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 वर्ड यूज़ किया गया था अपने दामाद के लिए। क्या आप अपने दामाद को कीचड़ बोलते हैं? मैं यहाँ ट्रू वालों से पूछना चाहती हूँ। उस टाइम हमने सबने देखा था। बड़ी जिज्जी बहुत सारी चीज़ें इन पे इस तरह की वीडियोस बनाती थी ताकि लोगों को ये लगे कि ये लोग डाउरी मांग रहे हैं, जबकि डाउरी के नाम पे कुछ नहीं मांगा गया था। हमने इनकी वीडियोस देखी हैं शुरू से। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते हैं ना सामने वाले को आजकल इतनी सारे जो लॉ है वो भी लड़की के ही फेवर में होता है, और ये कहीं ना कहीं सच है। तो इसके चक्कर में क्या एक लड़का जिसके इंटेंशन अच्छे थे उसको क्या दबा के, उसको हैरेस करके इतना दबा दिया जाएगा? मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं प्लीज बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा। और जिस तरह से बोला गया कि पहले जिस तरह से मेरे पैर पड़ा था उसी तरह से शर्तें भी रखी जा रही हैं। एक आदमी को हैरेस करके फिर उसी की मम्मी को, बहन को इतना जलील किया जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे करवाया गया, और फिर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस तरह से तू मुझे लेके गया था इज्जत से उसी तरह से तू आ, ठीक है। और तो अंकुश ने भी वहाँ पे बोला कि भाई उस टाइम में ट्रू लव करता था, ठीक है, मैं तो बहुत तड़पा हूँ, और रिस्पेक्ट करना सीखो जब समझो। जब आपको समझाते हैं कहीं ना कहीं चीज़ विद प्रूफ के साथ आके एलिगेशंस जो आप लगाते हो उसके लिए बोलते हैं तो आपको वो बदतमीजी लगती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिज्जी को ये चीज़ें बताई गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 1-to-1 कंट्रोवर्सी चल रही है, वहाँ से वीडियो आता है, यहाँ से वीडियो आता है। अब जब अंकुश ने जवाब दे दिया है कि भाई अगर तुम मेरे पे ऐसे एलिगेशंस लगाओगे तो मैं और लेकर आऊँगा, और आज जो प्रीतो जिज्जी ने फिर से कुछ चीज़ें बोली गई है, ठीक है, उसका हो सकता है अंकुश भी रिप्लाई ज़रूर दे, ठीक है। और यहाँ से प्रूफ के साथ आते हैं, यहाँ से बिना प्रूफ के आ जाते हैं जिज्जी की तरफ से। और जब से विजिटेशन राइट्स है ना अंकुश को मिले हैं, तब से ही जिज्जी की जो आपने देखी होगी चीज़ें चेंज हो गई है कि यस मैं घर जाना चाहती हूँ। और उधर से भाभी भी आने वाली है, कहीं भाभी के आने का डर इतना है जिज्जी को कि चलो भाई अब मैं चली कहाँ, अपने ससुराल। सामने ससुराल मतलब ससुराल भी जाना है, और वही जो पेपर वाला हस्बैंड है वो बहुत बुरा है, उससे मेरी जान को खतरा है। तो इससे पहले कुछ वीडियोस ऐसी बना रही थी कि मैं बहुत बदल चुकी हूँ, है ना, पायल छनका रही थी, मेरे को साजन के घर जाना है। फिर सडनली जब वहाँ से मना कर दिया गया कि नहीं मैं सेक्शन 9 वापस ले रहा हूँ, तो जिज्जी का आज आपने जिज्जी का जो रूप है, असली रूप देख लिया। परवरिश पे बात उठा दी, ठीक है, खुद तू तड़ाक करके हमेशा बात करती हैं कि यहाँ पे गेड़ियाँ मार रहा था इस तरह से, और सामने वाले को बोला जाता है हमने इनकी कितनी अच्छी परवरिश है, हमने इनकी लाइफ स्मिथ सुनी है। ए बाप, इन्होंने जब इनवाइट किया था बर्थडे के लिए, ए बाप आजा, जब हम इतने लोगों को खिला सकते हैं तो तुझे भी खिला देंगे, है ना। और इनकी माँ के लिए बोला था तेरे को डिप्रेशन से बाहर निकाल दूंगी, है ना, और जिसने मेरा घर तोड़ा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इनका रियल रूप है, वो हमने पहले ही आपको बताया था, चाहे कितनी भी पायल छनकाए सब छनकाए। और बिल्कुल अगर ऐसे तुम लड़के इस खुंदस में इतनी जेलसी नेचर लेके वहाँ पे जाओगी भी तो कोई मेरे ख्याल से खुश तो रहेगा भी नहीं। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा, जो तुम कह रही कि बच्चा सहम जाता है, वो छोटा बच्चा ही सहमेगा, ठीक है। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगा। इससे अच्छा तो बिल्कुल जैसे लोग भी आपको कह रहे हैं कि आपको लोग बिल्कुल यही सोल्यूशन है कि आप लोग को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी खुंदस के साथ तो एक दूसरे को तुम मार ही डालोगे, है ना। जिस तरह की खुंदस तुम्हें पति से ज़्यादा तुम्हें खुंदस अपनी सासू माँ से है। सासू माँ को तुम भेज रही हो वहाँ पे तीरथ पे, हाँ, ऐसे कौन होता है भाई, वो उसकी मम्मी है, वही उसका अकेला सहारा है, और वो कैसे छोड़ देगा। और ऐसे भी लॉज भी आए हुए भाई, माँ बाप को तुम ऐसे नहीं छुड़वा सकते। तुम अगर तुम ऐसे कुछ करते हो ज़बरदस्ती तो भी डाइवोर्स ले सकता है हस्बैंड, ऐसा लॉ भी है। चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? बाकी बहुत चीज़ें सुनने में आ रही हैं, बट येस मैं अकॉर्डिंग टू वीडियोस ही बोलती हूँ, तो मैं इस चीज़ पे बहुत सारी जो सुनने में आ रही है मैं उन चीज़ों को कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। बाकी यस, छुटकन्नी जिज्जी ने फिर से यहाँ पे तो मैं कहूँगी कंट्रोवर्सी तो की गई और अंकुश को यूज़ किया गया व्यूज़ के लिए। आजकल बराबर वीडियोज़ आएंगी जिज्जी की तरफ से, बड़ी बड़ी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि जितने ऐड चलेंगे उतने डॉलर आएंगे। ऊपर का घर बनवा रही है छुटकन्नी जिज्जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने लाइक्स करते हैं। चलो बाकी अंकुश का वीडियो भी आएगा कि नहीं देखते हैं, रिप्लाई क्या करता है। जिज्जी ने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ चीज़ें वही रिपीट करी हैं, कुछ चीज़ें और बोली उसका विद प्रूफ। अंकुश तो प्रूफ के साथ ही आता है। चलिए बाकी छुटकन्नी जिज्जी तुम भी प्रूफ के साथ आओ ताकि हम तुमको भी सपोर्ट करें। अरे कुछ तो ऐसी चीज़ें कर दो कि हम तुम्हारे सपोर्ट में कुछ तो बोल लें जिज्जी। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझको आज ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय।